तो वृषभ राशि वालों, आपका देवी एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपकी मौत इस देवता के हाथ में है। आखिर कौन है यह देवता और आपके साथ इनका क्या संबंध है? यह आपके घर परिवार की रक्षा कर रहे हैं या तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें ला रहे हैं? क्या तुमसे कोई ऐसी गलती हुई है जिससे तुमने अपने घर के देवता को नाराज कर दिया है, या फिर तुम्हारे वो कौन से पुण्य कर्म है जिस वजह से ये तुम्हारी उम्र बढ़ा रहे हैं? वीडियो में पूरी जानकारी हम प्रदान करेंगे। आपकी कुछ गलतियां भी बताएंगे, क्योंकि हर इंसान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसके कुल के देवी देवताओं की बहुत जरूरत पड़ती है। उनके आशीर्वाद के बिना ना वो सफल हो पाता है, ना उसकी शादी हो पाती है, ना वो बिजनेस में तरक्की प्राप्त कर पाता है, और ना ही करियर को अच्छा बना पाता है। हर क्षेत्र में कुल देवी देवताओं के आशीर्वाद से ही इंसान जीवन में तरक्की करता है। अब कई दिनों से हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी, मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वह काम बिगड़ जाता है जैसे तैसे करके। पूरे महीने रात दिन मेहनत करके मैं कुछ पैसा कमाता हूं और वो पैसा मेरे घर में टिकता नहीं है। घर के किसी परिवार के सदस्य को कोई स्वास्थ्य समस्या होती है, वो सही होते ही दूसरा सदस्य बीमार पड़ जाता है। हमारे पूरे परिवार में बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं और ऐसी कई समस्याएं जहां तक हमें बताते हैं, और वो अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है क्या किसी ने हमारे ऊपर कुछ करवा दिया है, या हमारे देवी देवता हमसे प्रसन्न नहीं है। गुरुजी, आप बताइए हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए? तो ऐसे सभी लोगों की समस्याओं को देखकर जानकर आज किस खास वीडियो का निर्माण किया गया है, क्योंकि वैसे आप कुछ गलतियां कर रहे हैं जिन्हें रोकना होगा, और आपके कुछ अच्छे कर्म भी हैं जो आपके लिए अच्छे खुशखबरी के द्वार खोल रहे हैं। तो क्या तुम्हें करना है और क्या नहीं करना है, ताकि 2025 में तुम्हारे सारे सपने पूरे हो, कोई काम बनते बनते ना बिगड़े, कोई बीमारी तुम्हारे घर परिवार में प्रवेश ना करे, और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। वीडियो में गुरुजी ने एक एक बात बताई है, बस आप वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहो, तुम्हें हर एक सच्चाई अच्छी तरह से पता चल जाएगी। अपनी गलतियों का भी आभास होगा, उपाय भी प्राप्त होंगे, मंत्र भी प्राप्त हो जाएगा, और तुम्हारी जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, खास तौर पर वे लोग जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी अच्छी है या बुरी है ये भले ही हमारे कर्म डिसाइड करते हैं, लेकिन अच्छा समय भी और अच्छा बनाया जा सकता है, और बुरे समय को भी काटकर अच्छा समय लाया जा सकता है। अगर देवताओं की कृपा हमारे ऊपर हो जाए और वही देवता अगर रुष्ट हो जाए तो इंसान की जिंदगी जीते जी बर्बाद भी हो जाती है। इसलिए आज के वीडियो तुम्हारे लिए देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो, तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा और जिंदगी की बहुत सारी राहें आसान हो जाएगी। सबसे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां काली जय कुल देवी ऐसा जरूर लिखें, आपको बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, जिंदगी में एक बात हमें समझ आनी चाहिए कि लाखों सालों पहले कुल देवी देवता का नियम क्यों प्रचलित किया गया। ऐसा क्या कारण था कि हर इंसान की कोई कुलदेवी या कुल देवता होते हैं? तो उसके पीछे ये कारण था कि इंसान भटके नहीं। कई बार लोगों का काम नहीं बनता तो वो भगवान बदल लेते हैं, एक भगवान को छोड़कर दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं। उनका काम तब भी नहीं बनता तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो धर्म ही बदल लेते हैं या दूसरे धर्म के भगवान के पास चले जाते हैं। तो गुरुजी तुम्हें ये कहना चाहते हैं कि कई सालों पहले लोगों के अंदर अपने भगवान को लेकर भिन्नता पैदा ना हो, सब भटके ना, इसलिए एक देवी देवता की पूजा का विधान बताया गया जिसे कुल देवी या कुल देवता के रूप में जाना जाता है। वहीं एक जगह सभी लोग घर परिवार के माथा टेकते हैं, उन्हीं को मानते हैं और सभी भगवानों का उनमें ही रूप देखते हैं। अब वो हमेशा हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं, हमारा हर कार्य सुचारू रूप से बनाते हैं और जिंदगी में हर संकट से हमें बचाते हैं। जैसे जैसे हमें आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इंसान भक्ति और भगवान से दूर होता जा रहा है। उसकी दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई है कि वो सुबह उठता है, वो भी बहुत देरी से उठने के बाद वो नहाता है। कुछ लोग तो नहाने में भी आलस कर जाते हैं और अपने शरीर को गंदा ही रखते हैं। अब वो सीधा चले जाते हैं अपने काम पर,
सुबह 9 से शाम की 7, 8 या 9 बजे तक का उनका काम रहता है। पूरे दिन वो ऑफिस में काम करते हैं, पूरे दिन व्यापार में अपनी चप्पल घिसाते हैं और रात को थके भरे आकर अपने बिस्तर पर लेटकर सो जाते हैं। यानी आजकल का जो मानव है उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि वो 2 मिनट भगवान का नाम ले, भगवान से जुड़ी चीजें पढ़े या घर में भगवान का पाठ करें या भगवान की दिया बत्ती करें। कोई समय उसके पास नहीं है। आजकल की दिनचर्या ऐसी हो गई है जहां लोग दोस्तों को ही सब कुछ मानने लगे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी में पैसा उनके पास होगा तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि वास्तविकता में देवी देवताओं के आशीर्वाद के बिना जिंदगी में कितना भी पैसा तुम कमा लो, वो पैसा टिक नहीं सकता। अगर वो तुमसे नाराज है तो तुम्हारा पैसा अस्पतालों में जाएगा, व्यर्थ के कार्यों में जाएगा और सुख चैन की नींद तुम्हें नहीं आ पाएगी। इसीलिए काम करना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करना, उन्हें याद करना, उनके निमित्त कुछ दान करना या सेवा भाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज का मानव यह बात नहीं समझता। लेकिन तुम्हें परवाह है, तुम अपने दिनों को बदलना चाहते हो, तुम अच्छे समय की शुरुआत करना चाहते हो, इसलिए तुम इस वीडियो को देख रहे हो। आगे जो जानकारी हम प्रदान करने वाले हैं वो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगी, इसलिए हमारा विशेष अनुरोध है, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, जीते जी तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखो कि इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, उसे हर समय अपने आने वाले कल के लिए डर मन में जरूर बना रहता है, और हमारे जो कर्म हैं वो हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे भाग्य में बहुत ज्यादा मुसीबत लिखी होती है, बहुत बड़ी दुर्घटना लिखी होती है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा काल आने वाला होता है। ऐसे में जो लोग भगवान से जुड़े रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, देवताओं का स्मरण करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर आने वाली बहुत बड़ी दुर्घटना एक छोटी सी चोट के रूप में बदल जाती है। अक्सर यही प्रश्न सामने आता है कि तू तो भगवान की बहुत भक्ति करता है, क्या तेरी जिंदगी में मुसीबत नहीं आती है? बहुत सारे लोग इस बात को लेकर ताना भी मारते हैं कि तुम शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम अपने देवताओं की पूजा करते हो, क्या वो तुम्हें मुसीबत से बचा लेंगे? तुम्हें तो इतना ध्यान रखना है कि तुम अगर भगवान के भक्त हो, देवताओं को मानते हो, तो तुम्हें चोट लगेंगी, बहुत छोटी सी, और जो लोग उन्हें नहीं मानते उन लोगों के लिए वो चोट बहुत बड़ी होगी, क्योंकि तुम भगवान से जुड़े थे, देवताओं से जुड़े थे। तुम्हारे ऊपर आने वाला बहुत बड़ा संकट छोटे में टल जाता है, इसलिए हमेशा अपने देवताओं को समय दो, हमेशा उन्हें याद करो। उन्हें अच्छा लगेगा तुम जब उन्हें पूजोगे, जब तुम अपने भारी दिनचर्या में से समय निकालकर उन्हें समय दोगे, तो तुम्हारे बुरे समय में वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी असफलता, तुम्हारी विजय, तुम्हारी पराजय, गरीबी, दरिद्रता या मेरी सब कुछ उनके हाथ में है, और एक बार तुमने उन्हें संतुष्ट कर दिया तो जिंदगी की हर जिग तुम जीत लोगे। लेकिन तुम क्या गलती कर रहे हो वो तुम्हें जानना होगा, क्योंकि इन गलतियों में तुमने सुधार नहीं किया तो चाहकर भी देवताओं की कृपा तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। इतना ध्यान रखना, तुम्हारी मौत बिन देवताओं के ही हाथ में है। तो तुम चाहो तो अपनी जिंदगी के सारे संकट खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ गलतियां रोकनी होगी, कुछ सावधानियां बरतनी होगी, और आगे उन सावधानियों का ही जिक्र करने जा रहे हैं। सुन लेंगे तो कभी देवताओं का श्राप नहीं लगेगा। अगर इन सावधानियों को बरत लेंगे तो बहुत बड़ा संकट आने से टल जाएगा। सबसे पहली सावधानी, तुम्हारी जिंदगी में दिखावटीपना बहुत ज्यादा है। तुम सोचते हो कि मेरे पड़ोसी ने अगर महंगी कार ली है, महंगा फ्रिज लिया है, बड़ी टीवी ली है, तो मैं खुद को छोटा कैसे प्रदर्शित करूं? अब मुझे भी कुछ लेना पड़ेगा ताकि समाज में लोगों को लगे कि ये भी पैसे वाला है, ये भी कुछ बड़ा काम करता है। अब तुम्हारे पास पैसे तो नहीं हैं, तो तुम क्या करते हो? कर्ज लेते हो, बैंक से लोन लेते हो, या ईएमआई के माध्यम से वो चीज खरीद लेते हो ताकि समाज में तुम्हारा नाम बने। लेकिन फिर हर महीने तुम्हें ईएमआई भरनी पड़ती है, हर महीने नींद उड़ती है, टेंशन आती है, और धीरे धीरे उसी कर्ज के तले दबकर रह जाते हो ना। तो वो चीज तुम्हें आंतरिक तौर पर सुकून देती है, और तुम उसके दलदल में अगर फंस जाते हो। समाज वालों के सामने 2 मिनट बड़े बन गए, लेकिन आंतरिक तौर पर तुम्हें कितना दुख हो रहा है यह तुम ही जानते हो होगी। तो ऐसे दिखावटी बने देवताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं है,
तुम्हें अपनी जिंदगी को संतोषमय तरीके से जीना है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें वो बहुत कुछ दिया है जो बाकी लोगों का सपना है। तुम हमेशा अपनी निगाहें ऊपर क्यों रखते हो? जब अपने ऊपरी दृष्टि रखोगे तो तुम्हें लोगों की कारें दिखेगी, बड़े बड़े बंगले दिखेंगे, उनकी सुख सुविधाएं दिखेगी तो मन में जलन भावना ही उत्पन्न। अपनी नजरों को कभी कभी नीचे भी झुकाओ और देखो कि कुछ लोग झोपड़ भट्टी में रह रहे हैं। कुछ लोगों को ढंग का खाने को नहीं मिल रहा, कुछ लोग रात्रि को भूखे ही सो रहे हैं, कुछ लोगों के माता पिता नहीं हैं, कुछ लोगों के हाथ नहीं है, पांव नहीं है, कुछ लोग देख नहीं सकते, कुछ लोग अपाहिज हैं। तुम्हें भगवान ने संपूर्ण शरीर के साथ इस दुनिया में भेजा है और तुम इतने सक्षम हो कि कुछ भी काम करके 2 पैसे कमा सकते हो। तुम्हारे पास अच्छे माता पिता है, अच्छे भाई बहन है। क्या ये किसी सौभाग्य से कम है? लेकिन फिर भी तुम दूसरों के सुख देखकर जलते रहते हो और हमेशा उनके सुखों से दुखी रहते हो। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इतना तुम जिंदगी में ध्यान रखना। दूसरा, तुम्हें नियम अपनी जिंदगी में ये बनाना है कि आजकल का जमाना जो इंटरनेट का है ना, चाहकर भी हमारे सामने कुछ ऐसे चलचित्र आ जाते हैं जिससे व्यक्ति के अंदर काम वासना उत्पन्न हो ही जाती है। जिस वजह से समाज में विचरण कर रही स्त्रियों को वह इंसान गलत निगाहों से, गलत भाव से देखता है और यही चीज तुम्हारी दुर्गति का कारण बनती है, देवताओं के श्राप का कारण बनती है। इंसान के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन एक चरित्र होना चाहिए, चरित्रवान इंसान। हर परिस्थिति का सामना करके हर स्थिति में विजय पा सकता है। लेकिन जो इंसान चरित्र से दुर्बल हो, उसका अंत और पता निश्चित है। तुम खुद से सवाल करो, क्या जब तुम बाहर निकलते हो तो तुम्हारे सामने आ रही किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को तुम किस नजर से देखते हो? अगर वो तुमसे बड़ी है तो तुम्हें उसके अंदर अपनी मां नजर आनी चाहिए। अगर वो तुमसे छोटी है तो तुम्हें उसके अंदर अपनी बहन नजर आनी चाहिए। अगर किसी पराई माता या बहन के लिए तुम अपने अंदर काम वासना का भाव लाओगे, उन्हें गंदी नजर से देखोगे, तो ये तुम्हारे कुल देवी देवताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए ये हमारी सावधानी बता रहे हैं। सावधान हो जाओ, वरना तुम्हारा पतन तय है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों समाज का माहौल ही ऐसा है कि मेरे से ये सब हो जाता है। तो अगर अपने अंदर के किसी दोष को दूर करना है, अपने अंदर के किसी समस्या को दूर करना है, तो तुम्हें भगवान की शरण में जाना होगा। तुम जिस भी भगवान को मानते हो, अगर तुम राम जी को मानते हो तो राम राम कहो। अगर तुम कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण कृष्ण, राधा राधा कहो। अगर तुम भोले बाबा को मानते हो तो ओम नमः शिवाय कहो। लेकिन जिस भगवान से तुम्हें मन लगता है, उन भगवान की शरण में चले जाओ। तुम्हें कुल देवी देवताओं की कृपा अपने आप मिल जाएगी और तुम्हारा आने वाला मार्ग भी तय हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, यानी भगवान धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर कृपा बना रहे हैं, अब तुम्हें आगे का मार्ग खुद ढूंढना होगा और भगवान की शरण में जाकर, अपने शरण में जाकर अपने अवगुणों का त्याग करके जिंदगी में सुधार की शुरुआत करनी होगी। अब तीसरा नियम तुम्हें बताने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें किसी भी तरह के अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं वह बिल्कुल भी नहीं चाहते तुम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए गलत काम का सहारा लो। जैसे कि बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र करते हैं, तांत्रिक बाबाओं के पास चले जाते हैं कि गुरुजी हमारा अच्छा समय नहीं आ रहा। अब वो तांत्रिक पैसे लूटता है और मन में और ज्यादा वहम डाल देता है। कई बार 2 नंबर का काम करते हो, सट्टेबाजी में उतर जाते हो और जब वहां पर सब कुछ हार जाते हो तो मदिरा पीने लगते हो। तो कुल मिलाकर के ये चीजें केवल और केवल दुर्गति ही लेकर आती है। और तुम्हें कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए तो तुम्हें 2 नंबर के काम से दूर रहना है, मांस मदिरा से दूर रहना है और साथ ही साथ अंधविश्वास से भरे हुए कार्य नहीं करने हैं। इंसान हमेशा अपने कर्म से आगे बढ़ता है। आज अगर कर्म अच्छे हैं तो आने वाला कल अच्छा है। अगर आज आप बहुत खुश हैं, यानी आपके पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे थे, आज आप बहुत दुखी हैं, यानी तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म बहुत खराब थे। अब इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमेशा जिंदगी में दुखी प्राप्त करोगे। तुम्हें बस भगवान का नाम ले लेकर अपने कुल देवी देवताओं को स्मरण कर करके अपने पूर्व जन्म के पापों को काटना है। अब जब पूर्व जन्म में कोई पाप ही नहीं बचेगा तो अपने आने वाले समय का दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा।
ये चीजें अगर इंसान समझ जाए तो उसके जिंदगी के सारे दुख दर्द समाप्त हो सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि कोई बात को गहराई से नहीं सुनना चाहता। अब हम तुम्हारे ऊपर देवताओं की क्या कृपा है वो विस्तार से बताने वाले हैं। तुम्हें भी समझ आएगा कि मेरा जीवन मामूली नहीं है। मेरे ऊपर देवताओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बहुत सबसे पहले बात को ध्यान से सुनना। कभी कभी तुमने खुद ने महसूस किया होगा कि तुम कहीं बाहर जाने वाले होंगे और अचानक से तुम्हारा बाहर जाना रुक गया होगा। या तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, या तो गाड़ी खराब होगी, या बारिश शुरू हो गई होगी, या कोई भी ऐसा बहाना निर्मित होगा जिससे कि तुम नहीं जा पाओगे। अब तुम मन ही मन परेशान हो जाओगे कि मुझे वहां पर जाना था, यार मैं नहीं जा पाया, वो लोग क्या सोचेंगे, मेरा समय बर्बाद हो गया, मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला था। लेकिन यही तो एक साधारण बुद्धि और एक दैवीय बुद्धि का फर्क है। अगर जिंदगी में इस तरह की टोक लगती है तो तुम्हें दैवीय बुद्धि रख और खुद को ये समझाना है, जो हुआ अच्छा हुआ। मेरे ऊपर देवताओं की कृपा है क्योंकि मेरी जिंदगी और मेरी मौत दोनों उनके ही हाथ में है। अगर आज जाना टला है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण है, कोई ऐसी दुर्घटना है, कोई ऐसी समस्या है जो इस मार्ग में मेरे साथ होने वाली थी। लेकिन मैं अपने देवताओं का बच्चा हूं। मैंने हमेशा उनकी पूजा की है, उनका ध्यान रखा है, उनके निमित्त दान किया है, उनके निमित्त घर में पाठ किया है। उन्होंने ही मुझे बड़ी मुसीबत में बसने से बचाया है। अगर आज बीच में कोई काम आया है और मेरी यात्रा रुकी है तो जरूर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला था, वो टल गया है। इस तरह से जिंदगी में हमें सोच को सकारात्मक रखना है क्योंकि मुसीबतें आएगी, कभी काम बनेंगे, कभी काम बिगड़ेंगे। अगर तुम उदास होकर बैठ जाओगे तो तुम्हें कभी भी देवताओं की कृपा नहीं मिल पाएगी। कई बार जब हमारा अच्छा समय आने वाला होता है तो उससे पहले भी देवी देवता में संकेत देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। कई बार हमें स्वप्न रूप में भी संकेत दिया जाता है। जैसे कई बार हमें स्वप्न में मोर पंख फैलाए हुए दिखाई देते हैं और कभी कभी हमें भगवान का मुकुट दिखाई देता है, स्वयं भगवान साक्षात हंसते हुए दिखाई देते हैं, तो ये संकेत शुभ होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि देवी देवता हमें संकेत दे रहे हैं कि जिंदगी में अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। कभी कभी कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मन बड़ा प्रसन्न होता है, आंतरिक भावनाओं उत्पन्न हो रही होती है कि आज कुछ अच्छा होगा। मन में एक विश्वास होता है कि आज मुझे अंदर से लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये भी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है कि कभी हमारा दिन बहुत बुरा होता है, लेकिन कभी हमारे अच्छे कर्मों की वजह से, हमारे ऊपर देवताओं के आशीर्वाद की वजह से हमारे दिन बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन चाहिए हमें यह कि हम हमेशा हमारे कुल के देवी देवताओं का ध्यान रखें, उनकी आराधना करें, उनके निमित्त दान करें। कभी कभी कुछ लोग बेसहारा और गरीब लोगों को देखकर हंस देते हैं, उनका मजाक उड़ा देते हैं। कुछ लोग इतने ज्यादा कठोर दिल वाले होते हैं कि बेजुबान जानवरों को पत्थर से मार देते हैं। ऐसे कुकर्म करके हम कभी देवताओं का आशीर्वाद हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको अपने कुल के देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए तो तुम्हें अपने हृदय को निर्मल बनाना होगा, तुम्हें अपने कर्मों को शानदार बनाना होगा। तुम्हारे मन में एक एहसास होना चाहिए कि मैंने पिछली बार किसी की बुराई कब की थी, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। तुम्हें अंदर से एक सुनिश्चितता होनी चाहिए कि मैंने पिछली बार असत्य कब कहा था, मुझे इस बात का भी अंदाजा नहीं है। पिछली बार मैंने किसी का बुरा कब किया था, किसी को धोखा कब दिया था, किसी का गलत कब किया था, मुझे इस बात का भी अंदाजा नहीं है। जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि सच में मैं एक निर्मल हृदय वाला इंसान हूं, और जो इंसान इस तरह के कर्म करके अपनी जिंदगी को जीता है, वो जिंदगी के हर कदम पर देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। उसके ऊपर कोई बुरा काल भी आ रहा होता है तो देवता उसकी उम्र बढ़ा देते हैं, क्योंकि जीवन मृत्यु दोनों उनके हाथ में है। आपकी जिंदगी में आपको समझना चाहिए कि आपका जन्म एक सनातन परिवार में हुआ है, जहां पर 33 कोटि देवी देवता होते हैं। यहाँ पर जल की भी पूजा की जाती है, यहाँ पर अग्नि की भी पूजा की जाती है। यहाँ पर हर 1 से 2 महीने में कोई नया त्योहार आता है जो अलग अलग भगवान और ग्रहों के साथ जुड़ा होता है। यानी जिंदगी के हर कदम पर, हर रूप में कोई न कोई देवता हमारे साथ है, हमारे साक्षी है, हमें देख रहे हैं, हमारे गवाह है। तो तुम्हें अपने कदम उस हिसाब से सोच समझकर आगे बढ़ाने हैं। किसी का दिल नहीं दुखाना है और हमेशा जिंदगी में पैसा कमाओ, व्यस्त रहो,
पूरे दिन काम करो, लेकिन 10-15 मिनट का समय जरूर निकालो और अपने घर में ही बैठकर अपने देवताओं का ध्यान करो। कुछ समय मिले तो भगवान के मंदिर जाओ और एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाओ। तुम्हारी जिंदगी में अच्छे दिनों की शुरुआत होने लगेंगी, क्योंकि जिस इंसान के ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा नहीं होती, वो इंसान बहुत जल्दी राजा से रंग बन जाता है। जीते जी उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। वो दर दर की ठोकरें खाता है और चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाता है। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त हो और तुम्हारी कदम गलत दिशा में बढ़ने से रुक जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।